खम्मम का जो वाक़या हुआ, जब मेरी नॉलेज में आया कि जो है एक गैर मुस्लिम फैमिली को, हिंदू भाइयों को, बहनों को एक मुसलमान बचाने, अपनी जान पे खेल कर बचाया, अपनी जान की परवाह किए बगैर आगे बढ़कर बचाया, तो मैं हमारे जो बचाने वाले साहब का मैं मिलना चाह रहा था। पहले दिन से ही मैं कोशिश किया उसका नाम मालूम करना, उसका फ़ोन नंबर मालूम करना, और 1-2 दिन के बाद मुझे नंबर मिला। उस दिन से मैं आज तक उनकी तलाश में था कि भाई आइए आप हैदराबाद, और वो चले गए, बाहर चले गए। वो मिसेस की तबीयत ख़राब, फिर वापस आई, बच्चे की शादी, चले गए। अरे मेरा भाई मैं कब से टाइम ले रहा हूँ, आप आइए, यहाँ आपसे मिलने के लिए बेचैन हैं। तो टाइम दिए और आज आए। हम आमिर अली ख़ान साहब को आज के इस प्रोग्राम का सदर बनाए, और उन्होंने काफ़ी टाइम दिया, वक्त पर आए, और यहाँ बस्ती के काफ़ी लोग, हमारे और भी बाहर जानने वालों ने अपने तौर पर मदद किए। हम सब जमा कर तकरीबन 1,25,000 रुपये उनके हवाले किए, और वो गरीब ये चाह रहा था कि अभी तक उसको सिर्फ 25,000 वसूल हुए दूसरी जगह से। 51,000 रुपये हमारे असद भाई साहब MP हैदराबाद ने दिए, और बाकी एक कोई मैडम 25,000 दिए। बाकी लोग इनको फ़ोन कर रहे थे बाहर सिटी से, दुबई से, जिद्दा से, लेकिन इसको अपना नंबर तक बोलना बराबर नहीं आ रहा था। ये समझ नहीं कर सा रहा था कि क्यों मेरा नंबर पूछ रहे हैं, उसको वो तक नहीं मालूम था। अब उसको समझ में आया कि अगर मैं नंबर दिया होता तो मेरे को काफ़ी फ़ायदा होता। तो एक सीधा साधा इंसान है, वो ये बता रहा था कि मैं ये 2 वक्त जाकर वापस आ गया, मुझे हैबत हो गई, पानी की लोट इतनी तेज़ी से आ रही थी कि JCB पलटने की हुई थी। फिर उसने सोचा कि नहीं, मेरी जान गई, परवाह नहीं, मैं एक जान जाएगी, मैं 9 जानों को बचा कर लाऊंगा। इस मजबूत इरादे के साथ आगे बढ़ा, और अल्लाह की मदद रही, वो वापस लोगों को बचा कर लाया। और ये सिर्फ इसलिए मैं ये प्रोग्राम किया कि एक गंगा जमनी तहज़ीब की ये एक मिसाल थी, गंगा जमनी तहज़ीब की ज़िंदा मिसाल थी कि हिंदू मुसलमान, एक मुसलमान हिंदू भाइयों को बचाया, हिंदू बहनों को बचाया। उसको मैं पब्लिक के सामने लाना चाह रहा था। और मैं जहाँ भी ऐसा होता है, एक अविनाश यादव एक ईद के दिन मुस्लिम बच्चे टक्कर खाकर गिर गए, और उसने उनको बचाने की कोशिश की, हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसके बाद उसकी जो तड़प देखा मैं, एक सगे भाई के जैसा तड़प रहा था। वहाँ से उनको निकाल कर बंजाराहिल के हॉस्पिटल में एडमिट किया, लाखों रुपए खर्चा किया। तो एक हिंदू एक मुसलमान की तो मदद किया, जबकि उसको शक भी नहीं था कि मुसलमान है या नहीं। वो देखते दिखाते कुर्ता पायजामे में, दाढ़ी में हैं, और रमज़ान का वक्त है। तो ऐसे लोगों की हम बड़ी कदर करते हैं। अविनाश की मैं 5 साल तक तलाश करता रहा, 5 साल तक उसे फ़ोन करके कहता रहा कि भाई आइए, हम आपसे मिलना चाह रहे हैं। तो क्योंकि वो एक मेरे आँखों के सामने था उसकी तड़प, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि एक हिंदू भी जो है मुसलमान के लिए तड़पता है, और मुसलमान हिंदू के लिए तड़पता है। और आप शाहीन बाग का वाक़या सुने होंगे, जब हमारी बहनें रात दिन 102 दिन तक सड़क पर बैठी हुई रही, और रात धूप में, बारिश में, सर्दी में रात दिन बैठी रही। उनका NRC के ख़िलाफ़ उनका एक एहतजाज था, और उनके सामने पुलिस गने तान कर खड़ी हुई थी। बस यहाँ से कोई मदद के लिए नहीं आया। पंजाब से सरदार आ गए। पंजाब से जब सरदार आए, आते ही कहा कि बहन आप पीछे हट जाइए, हम पुलिस की गोली चलेंगी तो हमारा सीना सामने है। तो ये जो है सेकुलर हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है। तो ये देश में सेकुलरिज्म को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो बाज़ लोग चाहते हैं कि बाज़ फ़िरक़ा परस्त चंद हैं, वो चाहते हैं कि इसको गंगा जमनी तहज़ीब को ख़त्म करें, मगर इंशाअल्लाह कभी ख़त्म नहीं होगी।